और आईटी टीम को एंट्री होती है। इसमें तो नहीं गड़बड़ हुई है, ये तो वही है सारा। माइक्रोफोन का ग्लिच करेक्ट करो। हो गया। आगे आवाज हो गई करेक्ट, चलो लेट्स स्टार्ट इट। हाँ तो माइक्रोफोन पे सेट किया था। और आईटी टीम क्या कर सबसे पहले वाला करो ना। डिजिटल ऑडियंस दिए उससे नहीं चल रही। हाँ, आई थिंक चल रहा है। ये इसकी आवाज खा रहा है। बस ठीक है। ये कर ले लो। हेलो। हेलो। उसकी अब ठीक है, अब चलेगा, स्टार्ट करें। गुड। अब तो कैसे इसको बंद कर दो। रिकॉर्डिंग कर लेना। करें स्टार्ट। ठीक है जी, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा है और आज आई एम द एक्स आईपीडी इंचार्ज देरा बसी हॉस्पिटल एंड सीनियर मोस्ट डॉक्टर कैंसर विंग हिम्स हॉस्पिटल। आज ये जो वेबिनार है उसमें हम जॉइंट रिलेटेड इश्यूज, बोन रिलेटेड इश्यूज, आर्थराइटिक इश्यूज और अदर जो है हमारे जॉइंट या वर्टिब्रा या मस्कुलर पेन एसोसिएटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनकी डिस्कशन करेंगे। इस वक्त हमारे पास 55 लोग जो है इस वेबिनार में जुड़े हैं। थोड़ा वेबिनार हमारा लेट हो गया था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज, वो करेक्ट हो गया है। जैसे जैसे इस वेबिनार में हम आगे जाएंगे, मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को सवाल है कुछ या जो लोग अपने कोई हेल्थ एसोसिएटेड जिसमें जॉइंट इश्यूज, बोन इश्यूज या एथलेटिक इश्यूज का कोई भी कंप्लेंट है, आप जो है हैंड रेज करके अपनी जो है क्वेरी पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद द वेबिनार, जिन लोगों के हैंड रेज है एक बार एक एक करके पार्टिसिपेंट्स को जो है अनम्यूट कर दो। प्रिया जी, आपका हैंड रेज हुआ है, प्लीज अपनी जो लाइन है अनम्यूट करके सवाल पूछिए। मुझे बैक पेन का इश्यू हुआ था एक हफ्ते पहले। ठीक है मैम। तो बैक पेन एक डॉट पेन कर रही थी टेल बोन के यहाँ पर। बैक ओके। पेन तो मुझे 3-4 दिन में ठीक हो गई क्योंकि मैं योगा वगैरह कर रही थी तो वो कंप्रेस हो गया। बट अभी वो बैक पेन जो है ना वो पूरी राइट लेग के फीट तक जा रही थी। तो अभी पेन ठीक हो गया बट मेरी राइट लेग जो है वो एकदम भारी और स्टिफ हुई है जिसकी वजह से मुझे मोशन में प्रॉब्लम हो रही है। प्रिया जी, आप जब जैसे व्हेन यू आर सिटिंग एंड व्हेन यू स्टैंड अप, जैसे हम जब खड़े होके एकदम से उठते हैं, ठीक है, जी काफी जी। देर बैठ के, तो आपको ऐसे लगता है कि एकदम से बहुत सारा खून या कुछ एकदम से गश करके आपके जो है फ्लो लेग में नीचे की तरफ को गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर हिप का जो ये जॉइंट होता है यहाँ से नहीं पैर नहीं की नहीं, तरफ? वैसे नहीं लग नहीं। रहा है। थाइज और काफ में जैसे एकदम से स्टिफनेस और पकड़ आ जाती है जिसकी वजह से मैं लेग उठा नहीं पा रही हूँ, एक भारीपन सा आ रहा है। आपने कोई इन्वेस्टिगेशंस करवाई है किसी तरह की भी? नहीं, कुछ भी नहीं करवाई है क्योंकि इट्स जस्ट 1 वीक के ऐसे चालू हुआ है मुझे। तो हम्म। इसीलिए, और मैंने जैसे ही देखा कि ये वेबिनार है तो आई थॉट कि मुझे यहाँ से काफी हेल्प मिलेगी। एग्जैक्टली मैम, पेन जो है आपको पेन के साथ स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन तो नहीं है आपके नी जॉइंट में या नीचे के जो हमारा एंकल जॉइंट नहीं में नहीं, स्वेलिंग मुझे नहीं है? नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरी जो लेग है वो भी स्ट्रेचिंग मूवमेंट अच्छे से फोल्ड सब कुछ हो रही है। सिर्फ चलने के टाइम जब मैं राइट लेग उठा रही हूँ ना तो वो हैवीनेस और स्टिफनेस फील हो रही है। मैम, वो स्टिफनेस किस एरिया में है? अगर आप अपनी लेग उठा रहे हैं, ऑब्वियसली मसल में स्टिफनेस नहीं फील होती, दैट हाई इज फेल्ट इन द एरिया। जॉइंट ओनली, या राइट? इट्स दैट विल बी इट्स फेल्ट इन द जॉइंट ओनली, सो दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग कि आपका जो प्रेशर पड़ रहा है, जो जो आप कह रहे हैं कि जब आप चलने की कोशिश कर रहे हैं स्टिफनेस आ रही है, स्टिफनेस तो मसल में आएगी, दैट वुड बी इन द लोअर लेग, ठीक है, कि आपके काफ में जो है स्टिफनेस आ रही है, बट जो मूवमेंट में दिक्कत आ रही है वो ऊपर नी जॉइंट में है कि नीचे है?
नीचे है, काफ में है, और जो हमारा हिप और थाई जॉइंट रहता है वहां पर है। ठीक है ये मैम, आपकी कोई और पास्ट की हिस्ट्री है किसी तरह की भी, किसी हेल्थ नथिंग कंडीशन की? नथिंग नथिंग, फैमिली एवरीथिंग में इज। कोई हिस्ट्री है अथलेटिक इश्यूज का या कुछ भी? मम्मा को नी प्रॉब्लम है, दैट्स इट। ठीक है। एंड मैम वे आर यू बेस्ड बेसिकली, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मुंबई से। मुंबई से, ठीक है। मुंबई में थाने अंधेरी वाला साइड या अपना ये जहाँ पे हमारा कुपर खाने वाला हॉस्पिटल नवी मुंबई में? ये आई एम नियर टू दैट मलाड वाला साइड। ठीक है मैम, वी हैव 3 हॉस्पिटल्स इन मुंबई, ठीक है। या ये अक्सर क्या होता है, आपके साथ और भी जो पेशेंट्स सुन रहे हैं उन सबको भी ये जानकारी देना चाहूंगी। बेसिकली हमारे जितने भी डिजीजेस बोन एसोसिएटेड होते हैं और शूल, जैसे कि आयुर्वेद में शूल बोलते हैं, ठीक है, या पेन बोलते हैं, वो ज्यादातर वात एसोसिएटेड होते हैं। हमारे पास 3 बेसिक प्रकृतिज होती हैं जिनके बेस पे आपका, जिनके इम्बैलेंस की वजह से बॉडी में डिजीज आता भी है, और जिनका जब आप इम्बैलेंस जो है उसको नॉर्मल कर देते हैं तो वो जो रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम्स है वो भी सॉर्ट हो जाता है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं, इसके लिए ना एक बार आपकी नाड़ी परीक्षण जो है बहुत जरूरी है। मैं आपको यहाँ से भी मेडिसिन और कुछ रेमेडी बताऊंगी, बट फॉर द एग्जैक्ट ट्रीटमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आप हमारे जो हॉस्पिटल है हिम्स के, ठीक है, वहां पे एक बार विजिट कीजिए। वहां पे जी। आपकी नाड़ी देखेंगे, इवन आपका मसल पार, और जो आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन होती है कि लेग में पार कितनी है, वॉकिंग में गेट में कितनी आपको दिक्कत आ रही है, वो सारा कुछ ऑब्जर्व होएगा। इसके अलावा एक काम कर सकते हैं, आपको आग का पत्ता या अर्क का पत्ता पता है? अक्सर हमारे घर के बाहर एक पौधा होता है जिसमें पर्पल व्हाइटिश कलर के फ्लावर्स लगे होते हैं, छोटे बच्चे उसको प्लक करते हैं, उसमें वो व्हाइट व्हाइट सा लेग्जेटिव तो सा वो जूट सा पेरिविंकल, निकलता है। इज इट पेरिविंकल और यस यस यस, इट्स मोस्टली लाइक दैट। सदाबहार अगर बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप ये गलत बोल रहे हैं। आप ना एक बार गूगल पे सर्च करना आक, आक का पत्ता, ठीक है, या आप उसको मिल्क वीड भी डाल सकते हैं, मिल्क वीड के नाम पे भी उसकी पिक्चर आ जाएगी। बहुत कॉमनली जो है हमारे घर के बाहर लॉन में, या लॉन में तो नहीं होगा, जो घर के बाहर हमारे ये गार्डन वगैरह बनाए होते हैं, गार्डन्स में अक्सर होते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे छोटे होते थे स्कूल से जाते वक्त एक रिक्शा ओके। स्टैंड की साइड पे बहुत सारा होता था, और मुझे अब याद है कि उसकी हर्ब जो है एज अ हर्ब वैल्यू कितनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने अर्क का पत्ता जो लेना है, ठीक है, उसको आपने थोड़ा सा हीट करना है फ्रॉम द वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड मतलब जो ऊपर का होता है, पत्ते की 2 तह होती है, एक नीचे वाली होती है, एक ऊपर वाली तह होती है, ठीक है। जी। आपने पत्ते का जो ऊपर वाला वेंट्रल साइड है उसको थोड़ा हीट करना है। और जब आप ये पत्ते प्लग करेंगे मैम प्लीज, और जो बाकी लोग भी ये सुन रहे हैं, जब आप वो पत्ते प्लग करेंगे ख्याल रखिए कि जो उसका लेटेक्स निकलता है प्लांट से, जो व्हाइट व्हाइट सा सिक्रीशन निकलता है, वो आपके आईज में या आपके स्किन पे या कहीं पे कट पे ना लगे, बिकॉज इट कैन बी एन इरिटेटेंट, ठीक है। तो बहुत तरीके से आपने आराम से वो जो पत्ते हैं आपने वो एक्सट्रैक्ट करने हैं प्लांट से। उसके बाद उन पत्तों को जो है वेंट्रिकल साइड यानी कि जो ऊपर वाली साइड है, उसको आप गैस के ऊपर या ड्राई पैन के ऊपर थोड़ा सा हीट कर लीजिए। आपने हीट इतना करना है कि वो पत्ता सड़े नहीं, बट वो जो पत्ता है वो हीट हो जाए। उसके बाद आप उस पत्ते के ऊपर थोड़ी सी हल्दी, सेसमे ऑयल यानी कि तिल का तेल, या अगर आपको निरगुंडी का तेल मिल जाता है, ठीक है, अगर आपको निरगुंडी का तेल मिल जाता है तो निरगुंडी का तेल की लेप आपने एक लेयर लगानी है उसके ऊपर। और जो आपका अफेक्टेड एरिया, फॉर एग्जांपल अगर आपको काफ में पेन हो रही है, आपको नी जॉइंट में हो रही है, आपने उसके ऊपर उन पत्तों को जो है कवर करना है। यू कैन कवर इट अप विद द क्लॉथ फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स। अगर आप रात को ये थेरेपी करते हैं तो आप ओवरनाइट जो है इन लीव्स को अफेक्टेड एरिया के ऊपर अप्लाई करके है ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। मॉर्निंग तक आपकी इन्फ्लेमेशन, आपकी पेन, वो सारा कुछ जो आपको शूल है वो सारा कुछ जो है रिवर्स हो जाएगा। आप एक रेमेडी ट्राई कर सकते हैं मैम इन द मीन वाइल यू आर नॉट कमिंग टू द हॉस्पिटल। बट अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार हमारे मुंबई वाले ब्रांच में आइए, क्योंकि पंचकर्मा थेरेपी के जरिए और जो हमारे शोधन थेरेपीज है और जो हमारी मेडिसिन है आयुर्वेद की, ठीक है, उनके जरिए हम्म। हमारे नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट्स भी जिनको टीकेआर सजेस्ट किया होता है वो भी रिवर्स हुए हैं। तो आप प्लीज एक बार मुंबई वाले ब्रांच विजिट कीजिए, बिकॉज इट विल बी अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग। राइट नाउ जो मैंने आपको बताया है वो है रेमेडी जब तक आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे, और वात की शामक मेडिसिन हमारे पास होती हैं, जैसे महायोगराज गूगल हो गया, वात शामक ड्रग्स होती हैं, लेपम होते हैं, थेरेपीज होती हैं, वो ना बिल्कुल रूट कॉज से जो है काम करता है। प्लस आपके केस की इवैल्यूएशन भी हो जाएगी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी बॉडी कोई सिम्टम देती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेन हो रहा है, आपको स्टेबिलिटी आपकी गेट में नहीं आ रही है, या आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत जरूरी है कि उसका रूट कॉज क्या है,
कभी कभार मल्टी विटामिन्स की या बॉडी में बेसिक मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी जो है पेन होती है। जैसे अगर विटामिन B12 की कमी है तो आपको काफ मसल्स में पेन होगी। कभी कभार मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट इसकी कमी की वजह से भी जो है एज यू एज आपकी बॉडी में ये दिक्कतें आती हैं। तो लेट्स रूल आउट एग्जैक्टली कि आपकी जो ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इट, एंड देन वी कैन वर्क प्रिसाइजली ऑन इट। ठीक है मैम, आप एक काम कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स के अंदर जो है अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए। वन ऑफ द सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स आर सिटिंग विद अस टुडे। डॉक्टर अलका इज हियर विद मी, डॉक्टर केशव, आप एक बार दिखा दीजिए डॉक्टर्स को एक बार। जी 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 मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत मुझे हेल्प की है, थैंक यू मैम। और मैं ओके मुंबई मैम। ब्रांच में जरूर विजिट करूंगी। एंड हाँ मैम हमारे एक साथ और एक केशव है डॉक्टर, हाँ जी मैम, जस्ट गिव मी अ सेकंड। डॉक्टर केशव है आज हमारे साथ और डॉक्टर अलका है। ये दोनों ही हमारे बहुत सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स हैं जो हमारे हिम्स वीओबीटी डिपार्टमेंट में जो है पेशेंट क्वेरीज और पेशेंट ट्रीटमेंट अलाइन करते हैं। तो मैम आप अपना नंबर जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा, डॉक्टर अलका या डॉक्टर केशव का जो है नाम बीच में एड्रेस करके। नाउ यू कैन कंटिन्यू विद योर जो भी आप बात कर रहे थे, अब आप बताइए मुझे। या जस्ट थिंक कि मुझे अभी पेन कहीं पर भी नहीं हो रहा है, सिर्फ राइट लेग की मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, वही है हम्म। बस। सो इफ दे कैन हेल्प मी अबाउट दैट। मैम देन यू मस्ट कम टू द मुंबई ब्रांच। हमारे मुंबई में 3 ब्रांचेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक अंधेरी में है, एक थाने में है और एक कोपर खाने में है। जो कोपर खाने वाली ब्रांच है वहां पे डॉक्टर रवि सैनी है जो हमारे आईपीडी के इंचार्ज है। आप वहां जाके एक बार उनसे मिल सकते हैं। ऑल्सो इफ नीडेड यू कैन गिव द रेफरेंस ऑफ माई नेम कि डॉक्टर नेहा शर्मा जो सीनियर डॉक्टर्स है उनसे वेबिनार में एक बार बात हुई थी और उनके रेफरेंस से है। या जब आप डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट करेंगे वो ऑलरेडी सारा आपका जो शेड्यूल है वो प्री बुक करके देंगे हॉस्पिटल में। ऑलरेडी आपके विजिट का, आपके डायग्नोस का वो सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन प्री बुक बेसिस पे चला जाएगा। सो वो आपको सारा गाइड कर देंगे। ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू सो ओके मच मैम, मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पेशेंट से बात कर लो एक बार। गोपाल बंसाली जी अपना सवाल पूछिए एक बार। Yeah, hi ma'am. Good afternoon. गुड Uh, so आफ्टरनून। basically, I'm 41 year old and मेरा condition है avascular necrosis of hip, AVN of left hip. एवियन। Yeah, ओके। that's right. It's been about 9 to 10 months and अभी like currently तो मेरी MRI हो रखी है. The MRI shows grade 3. ग्रेट। But हिंदुजा हॉस्पिटल में डॉक्टर संजय अग्रवाला हैं. So he's my treating doctor currently. And मैं बिस्फॉस्फोनेट थेरेपी ले रहा हूँ उनसे. And ओके। so but he says it's not grade 3. I mean, although the MRI shows it's grade 3, but he believes it's between grade 2 and 3 because I can fairly walk. मतलब मैं थोड़ा limp करता हूँ but I can still walk. ओके। And pain जरूर ओके। है मेरे को but my mobility is not as bad as it ठीक should है। be in grade 3. So ये है background and अभी मैं बस bisphosphonates therapy ले रहा हूँ. Majority of the doctors suggest it's totally replacement only, but Dr. संजय अग्रवाला जो मेरे treating doctor हैं, he believes कि bisphosphonates से ये over the course of 2 years ठीक हो जाता है. Obviously I would want to resort to something more natural जो आप लोग offer करते लेस हैं. साइड And इफेक्ट्स। sorry, yeah, absolutely correct. गोपाल आपका रेजिडेंट मतलब अभी कहाँ पे रहे, आप Sure. कहाँ से बात कर रहे हैं अभी? So मैं जोधपुर राजस्थान में ही रहता हूँ. बॉम्बे में ठीक सिर्फ है उनको जी। दिखाने आता हूँ every 2-3 months or once I have to come and see him. So that's the हम्म। only reason I come to Bombay. But मैं वैसे जोधपुर में रहता हूँ. ठीक है सर, विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू विजिट आवर हिम्स जयपुर ब्रांच? डॉक्टर आलोक है वहां पे और डॉक्टर राहुल है, वेरी एफिशिएंट डॉक्टर्स, हाईली रिकमेंडेड फॉर जॉइंट इश्यूज। क्योंकि पंचकर्मा में देखो जितने भी ये इश्यूज आते हैं, जैसे आपका नेक्रोसिस हो गया किसी चीज का, हमारे ना आयुर्वेद में धातु का कॉन्सेप्ट बहुत होता है कि उत्तर उत्तर धातु। इसमें एक हमारे पास केदार कुल्य करके एक कैसे समझाऊं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में, कि एक स्टेटमेंट होती है जिसमें कहा जाता है कि अगर आपको एक रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारे बॉडी के कुछ पैरामीटर्स, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आयुर्वेद को सिंपल करके समझाना कुछ करूं, कि अगर आप उत्तम रस लेंगे तो उत्तम रस से उत्तम रक्त बनेगा, उत्तम रक्त से जो है उत्तम मांस बनेगा, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, तो ऐसे से करके जो आपकी नेक्स्ट इन लाइन धातु होती है, अगर आप प्रीवियस धातु का अच्छा जो है न्यूट्रिशन लेते हैं तो ही नेक्स्ट इन लाइन जो धातु है वो आपकी हेल्दी रहती है। फॉर एग्जाम्पल रस का मतलब होता है जितना भी आप न्यूट्रिशन अपनी डाइट से ले रहे हैं, आपकी बॉडी में जितना भी न्यूट्रिशन है, उत्तम रस से उत्तम रक्त बनता है। जितना भी हम न्यूट्रिशन बॉडी में कंबाइन करते हैं वो सारा न्यूट्रिशन जो है उत्तम रक्त यानी कि उत्तम आपका सर्कुलेशन, प्योरीफाइड ब्लड, आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बनाता है। रस, रक्त, मांस, ये जो उत्तम रस से बना उत्तम रक्त है वो अच्छी क्वालिटी का मांस यानी कि टिश्यू, मसल, वो सब बनाता है। ठीक है, मांस उत्तम मेद बनाता है, यानी जो आपका एडिपोज टिश्यू हो गया, गुड कोलेस्ट्रॉल हो गया। मांस, मेद, अस्थि,
अस्थि यानी कि आपके बोन्स, और ऐसे ही इनके धातु के उत्तर उत्तर धातु भी होते हैं। जैसे अगर आपके बोन्स अच्छे हैं, अगर आप अस्थि धातु पे काम करते हैं, तो आपके हेयर एंड आपके नेल्स बॉडी के वो भी साइड बाय साइड जो है इंप्रूव हो जाते हैं। तो सर इसके लिए जैसे अगर आपको किसी भी तरह का बोन लेवल का डीजनरेशन या किसी भी लेवल का जो नेक्रोसिस बॉडी में होता है, इवन इफ यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, I worked almost 15 years in allopathy and I believe that there are so many ways in which अगर हम integrate करते हैं ना therapies को, ठीक है, diagnostically अगर हम, ठीक है, modern science की help ले रहे हैं to understand the disease or to explain the disease better to the patient, but जहाँ पे treatment आता है वहाँ integration है, क्योंकि अगर degeneration हो रही है, necrosis हो रहा है आपकी body में, this can happen again। बहुत बार जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं, देखो सबसे पहले जब आपकी बॉडी में अगर आपको एवियन भी है, सबसे पहले आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, सबसे पहले बॉडी जो है एक इन्फ्लेम्ड स्टेट में जाती है, या बॉडी का जो पीएच है वो धीरे धीरे एसिडिक होता है, और डिपेंडिंग ऑन विच धातु हैज बीन इफेक्टेड, वो आपकी बॉडी में उस पर्टिकुलर ऑर्गन में या उस पर्टिकुलर एरिया में जो है डिफेक्ट आता है। तो आप एक बार, आई वुड सजेस्ट कि एवियन इज नॉट अ स्मॉल इशू, इट्स अ बिग इशू, ठीक है। इसके लिए एक बार आपकी नाड़ी, जीभ जो है आपकी, हिप के एसोसिएटेड जितने भी आपकी मूवमेंट्स है गेट की, वो सारी ऑब्जर्व करनी बहुत जरूरी है। एंड वी हैव हैड पेशेंट्स ऑफ एवियन, मैं नहीं बोलूंगी कि 6 महीने में बिल्कुल ही केस रिवर्स हो गया, बट ओवर द टाइम ऑफ 9 months द पेशेंट्स गेट, द पेशेंट्स डायलिस एंड एवरीथिंग इम्प्रूव्ड। उन पेशेंट का शायद सर्जरी गाइड किया गया था, वो पेशेंट हमारा देराबस्सी ब्रांच का था। मैं ना आपको जो है एक बार डॉक्टर राहुल, डॉक्टर आलोक के साथ कोऑर्डिनेट करवाती हूँ, हमारे जो जयपुर वाला, जोधपुर वाला ब्रांच है, वहां पे आप एक बार विजिट कीजिए, ठीक है। एनी हाउ स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, एनीथिंग, आपके पास हमारा जो हिम्स वीओपीडी का नंबर है, या जिस डॉक्टर से मैं आपको कनेक्ट करूंगी उनका नंबर होगा, एनी हाउ यू कैन सेंड Sure. बैक द क्वेरी, बट So आई वुड you रियली सजेस्ट कि आप एक बार हमारा ब्रांच विजिट कीजिए, पंचकर्मा। I think I misheard. So आप मुझे डॉक्टर आलोक, डॉक्टर राहुल जो है ये जयपुर ब्रांच में है कि जोधपुर ब्रांच में है? जस्ट टू बी श्योर, ये आई एम इन जोधपुर में है जोधपुर, मैं जोधपुर में हूँ। सर। आपको ना एक बार जो हमारी टीम है, दे विल लेट यू नो, क्योंकि इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स आल्सो डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स श्योर लीव पे तो नहीं है या डॉक्टर्स कैंप पे। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त जीरकपुर में हूँ, मेनी टाइम्स आई श्योर एम इन द कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल, सो ये तभी जो है कोऑर्डिनेटेड थ्रू अ वीसी डॉक्टर होता है, डॉक्टर केशव, डॉक्टर अलका हमारे साथ है। आप श्योर डॉक्टर केशव का नाम जो है चैट बॉक्स में लिख के अपना नंबर लिख के ड्रॉप कर दीजिए। इट इज हिज ड्यूटी टू गेट यू कोऑर्डिनेटेड विद द सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स ऑफ विच एवर नियर बाय हॉस्पिटल यू आर एट, करेक्ट ठीक है, करेक्ट। तो वो I mean, करवा देते हैं। it could be Jodhpur as well, so might as well I won't be able to travel Perfect, sir. Perfect. because But also, Gopal, I would need all your MRI scans, all yeah the previous discharge summaries, and all the previous records of all the treatments you have been taking. चाहे आप yeah oral medication ले रहे हैं, चाहे आप कोई cryo ले रहे हैं, चाहे आप कोई yeah. physiotherapy ले रहे हैं, I would need the details for everything. ठीक है जी? So and as in like, so how should I connect? Like how should I share it with you? Where should I So share you it with you? just drop your number Sure, and Dr. Dr. Keshav Keshav को का नाम लिख okay के, हाँ in the जी। chat box I'll just drop my number to Dr. Keshav. Yes, Fair yes, enough. yes. You can drop it. Thank you, Fair sir. enough. Thank you so So I'll much. do. Thank you so much. Bye bye. जी, जी। एक वीडियो दिखाएंगे आयुर्वेद वाली। एक वो पहलवान थे ना, संग्राम सिंह, उनकी वीडियो है इसमें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाली। डॉक्टर साहब आप लोगे? हाँ, लोगे ना? एक और ला दो डॉक्टर का, आप लोगे? नहीं, ये वाली है रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाली, दिखा दो। अभी तीनों बाइफरकेशंस भी बताऊंगी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस और गाउट वाली, वो भी बताते हैं एक बार। सर आप आपको बचपन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, ये ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर किसी का चलना उठना बहुत दिक्कत की बात होती है। वहां से आप स्पोर्ट्स में जाते हैं, रेसलिंग में जाते हैं, और आज आप फिट इंडिया एम्बेसडर बन जाते हैं। ये जरा हमें बताएं कि ये कैसा रहा जर्नी। ये क्या है कि मोस्टली ये पूरी चलने दो। मैं एक बहुत हम्बल फैमिली से आया हूँ। मेरा जन्म हुआ हरियाणा में एक छोटा सा गांव पड़ता है हमारा मदीना, थोड़ा बड़ा हो गया गांव। तो जब मुझे पैदा हुआ तो हम बच्चों के अंदर थोड़ा कमजोर था। फिर जब मैं 3 साढ़े 3 साल का हुआ तो मुझे पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया। फिर धीरे धीरे दर्द यहाँ तक आया, घुटनों तक आया, घुटनों से फिर वो आगे आया। तो फिर धीरे धीरे का एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह, मतलब अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था। फिर खाना कम हो गया, फिर स्टोव पे आ गया, फिर घर वालों ने यहाँ दिखाया, वहां दिखाया, इधर उधर।
तो क्या था कि फिर वो जर्नी ऐसी थी कि डॉक्टर ये बोलते कि ये बीमारी 99.9% क्योरेबल नहीं, रूमेटिक अर्थराइटिस। मैं कहता हूँ कि बीमारी 200% क्योरेबल है। कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं कि जो क्योरेबल नहीं है, या कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं कि जो क्योरेबल नहीं है, ठीक नहीं हो सकती। बाकी वो हमारे माइंड के ऊपर है कि हमारे रूटीन के ऊपर है। जैसे कैंसर है, शुगर है, बीपी है, टीबी है, आर्थराइटिस है, जॉइंटिस है, ये बीमारी नहीं होती, लाइफ स्टाइल डिजीज होती है। जब हम उम्र बनते हैं तो बीमारी पर आ जाती है। उम्र का मतलब पता है क्या होता है? रात भर जागना। फिर जब हम ठीक ठाक होते हैं तो चली जाती है। आजकल के जो बच्चे हैं वो उनमें है, वो कहेंगे कि आई जो नए बच्चे हैं, आई एम पार्टी एनिमल। फिर पार्टी एनिमल 40 के बाद चलते रहते हैं, केमिस्ट बन जाते हैं। 4 बजे खानी है, 7 बजे खानी है, 8 बजे खानी है। तो इस फिर मेरी माँ ने हार नहीं मानी। जहां से वो दिन में मुझे 12-13 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी मस्टर्ड ऑयल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक ऑयल से। और डॉक्टर कहते हैं इस बीमारी मसाज नहीं करना चाहिए। तो फिर वो उस हिसाब से नेचर नेचुरोपैथी से, आयुर्वेदा से, नॉर्मल वो करने से फिर ये थोड़ा थोड़ा में ठीक हुआ। और वहां पे रेस्टिंग बहुत फेमस है। तो हरियाणा में ना रेस्टिंग बहुत फेमस है। मैंने गाँव में मिट्टी कुर्सी देखी, पहलवानों थोड़ा घी मिल रहा, दूध मिल रहे, पैसे मिल रहे। तो मैंने तो काश यार मैं भी पहलवान होता, रेसलर होता। और रेसलर की रिस्पेक्ट बहुत है, क्योंकि एक का बेल्ट अगर 20-30-40 रुपए का। बैडमिंटन टेनिस तो आज भी नहीं है वहां पे इतना। थोड़ा बहुत जो शहरों में बच्चे खेलते, गाँव में इतना नहीं है। और लिमिट डर है 5 रुपए का। कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया। तो एक शरीर अच्छा हो जाए, नॉर्मल अच्छा हो जाए, उसकी उसमें ऐसे जर्नी स्टार्ट की। और ये बीमारी तो मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत टफ थी कि आप उठ जाते हो, आपकी आंखें खुली हैं, मगर आपको बॉडी हिलाने में घंटा लग जाता है। आप दर्द से कराते हो। जब धूप निकलती है फिर आप नेचर कोल के लिए कहीं जाओगे, लकड़ी के सहारे, नॉर्मली सहारे। तो आज भी मेरे पैर में टेढ़ी। तो डॉक्टर कहते थे कि भैया ये चीज है, वो चीज है, मगर ठीक है। जो चीज आपको चैलेंज करती है ना, वही आपको चेंज करती है। अगर सारी चीजें नॉर्मल रहे ना। और मैंने एक बात और बोली थी कि बगैर बगैर पागलपन के है ना कोई प्रतिभा नहीं है। पागलपन का स्पर्श किए बिना कोई प्रतिभा हो ही नहीं सकती। और मेरी जिंदगी में जो मेरा रिजेक्शन है वही मेरा मोटिवेशन। मैं खड़ा नहीं हो सकता था, रेसलर बना। बोल नहीं सकता था जब मोटिवेशनल स्पीकर बना। बहुत शायद था, टीवी पे आया, फिर रिजेक्ट किया गया, फिल्म करने जा रहा हूँ। तो मेरा ही मानना ये है कि जिंदगी एक है, एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि इस वीडियो में इन्होंने बहुत पहले जब स्टार्टिंग वीडियो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि आपका माइंडसेट या आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी तरह का एक वीडियो हमारे पास है, बिफोर वी गो हेड एंड टेक द क्वेरीज। एक वो माइंडसेट वाली वीडियो है, एक बार वो पेशेंट को दिखाओ। उसके बाद एक अक्षय कुमार वाली जो वीडियो है हमारी पेशेंट्स को, एक बार वो भी दिखाओ। ये वीडियोस दिखाने का पर्पस आपको बार बार ये होता है कि बहुत बार हम पेशेंट को सारी इंफॉर्मेशन भी देते हैं, हम आपको एजुकेट भी करते हैं, बट अगेन कहते हैं ना, अपने घर के बच्चे को कोई नहीं पूछता है। तो ये वीडियोस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारी बीमारी होती है, या अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ इज जस्ट नॉट द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। यू हैव टू बी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्टेबल। तो उसमें आपका जो माइंड सेट है बीमारी के लिए, जो आपकी सोच है अपनी किसी भी शारीरिक तकलीफ को लेके, उसको रिजॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। इसी में होगी पीपीटी में, एक बार दिखा दो। इस पीपीटी में भी है वो, यही वाली है ना, पावर ऑफ माइंडसेट। इसमें ऊपर ऊपर स्टार्टिंग में है। तब तक एक बार पेशेंट का सवाल भी ले लेते हैं। जब तक आप पीपीटी लाइन कर रहे हो, पेशेंट का सवाल ले लेते हैं। मनीष जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, मनीष। मनीष है पेशेंट। मनीष जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। गुड गुड आफ्टरनून जी। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। मैम मेरी मनीष जी, आपकी आवाज मिसेज को थोड़ी थोड़ा कट कट के ना आ रही है। स्पाइन में दिक्कत चल रही। मैम मेरी ना मिसेज की ना स्पाइन की मेन प्रॉब्लम हो रही है, तो मैम उसको ना। ठीक है जी। हेलो।
तो मैम उसकी सर वजह आप से ना उसकी ना नी में स्वेलिंग है और एंकल में स्वेलिंग है। ओके तो बल्कि आपकी जो हॉस्पिटल है कुरुक्षेत्र ब्रांच में हम कल होकर भी आए हैं। डॉक्टर संजय को मिले हो, किसको मिले हो आप? वहाँ पे लेडी डॉक्टर थे, अंशुमन या कुछ ऐसा, अंशु कुछ ऐसा सा नाम था डॉक्टर उनका। ओके, डॉक्टर डॉक्टर अंशुम हमारे ही डिपार्टमेंट से है वहाँ पे। हाँ जी, डॉक्टर हाँ अंशुम को जी, हाँ मिले जी, थे आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ देन जी। तो उन्होंने एडमिट का बोला है, दो सही हफ्ते के लिए बताया उन्होंने उन्होंने कहा था आपको कि सर? 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट बोला उन्होंने, और 2 हफ्ते के हम्म। लिए उन्होंने एडमिट बोला। मुझे मतलब ये चीज पूछनी थी, जैसे उन्होंने बताया कि जो स्पाइन है वो डीजनरेट हो रही है, हम्म। तो जैसे अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं, एडमिट रहते हैं 2 हफ्ते के लिए, तो उससे वो डीजनरेशन रुक जाएगी या कैसे होता है, मतलब ये प्रोसेस कैसे होता है? डीजेनरेशन भी रुक जाएगी, और जो जो जैसे अभी मैंने पहले आपसे पहले जो पेशेंट थे उनको बताया कि जो नेक्रोसिस है, ठीक है, जो हम लोग उत्तर धातु का पोषण करते हैं, पहले तो जो ऑलरेडी डीजेनरेशन हो रही है, नेक्रोसिस हो रही है, उसको स्टॉप करना जरूरी है, और जो वीकेंड अस्थि है उसका पोषक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारे पास ओके। स्पेसिफिक डाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत बार मेरे पेशेंट बोलते हैं, अभी ना सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कि जो आपकी वर्टिब्रा की प्रॉब्लम है, आप कह रहे हैं रीढ़ की हड्डी की, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। पीआईवीडी हो सकता है, प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क हो सकता है, नर्व कंप्रेशन हो सकती है, और एक जो बहुत ही कॉमनली आर्थराइटिक कंडीशंस अलोंग विद जो प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर केशव इसको नोट करना, ये जो प्रॉब्लम आती है कि आर्थराइटिस के साथ साथ जो पेशेंट को स्पाइन एसोसिएटेड इशू है वो है एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस, ठीक है। ये ना मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती है सर। सबसे पहले तो ये चीज एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आपका डायग्नोस क्या है। इफ इट इज एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस, इन दैट कंडीशन आपका एक टेस्ट हुआ होगा HLA-B27, आपने वो टेस्ट करवाया है? नहीं मैम, मैम इनके स्पाइन की एमआरआई हुई थी, तो उसमें L4 L5 में माइल्ड ना वो दिखा रखा था, डिस्क बल्ज कंप्रेशन था। बल्ज है, एल ठीक है, फोर बल्ज हाँ की जी, वजह से डिस्क नर्व बल्ज था। कंप्रेशन है, L4 L5 था, ठीक है जी। उसमें डिस्क बल्ज था, माइल्ड था डिस्क बल्ज। और उसके बाद उनके ना लेफ्ट साइड ना टांग में स्वेलिंग थी और दर्द होती है बहुत ज्यादा। अभी 2-3 दिन से उनके ना आपका राइट साइड में भी स्टार्ट हो गई है स्वेलिंग और दर्द, मतलब एंकल इतना, मतलब इतनी वहां पे स्वेलिंग है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग है लेफ्ट साइड में सर ना कोई एंकल में। और अंडरलाइन हेल्थ इशू तो नहीं है, जैसे किडनी का कोई इशू या लिवर का इशू नहीं, या हार्ट का नहीं कोई इशू? मैम, नहीं मैम। क्योंकि बहुत बार हमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स में या लो इजेक्शन फ्रैक्शन में, या अगर हमारे पास कोई ब्लॉक्ड वेसल होती है, आपने कोई डॉपलर वगैरह किया है लोअर लिम्ब का? मैम खाली एक एमआरआई कंडीशन, हुई थी, उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। एमआरआई में सिर्फ ये आया कि आपका जो है डिस्क बल्ज है, हाँ जी मैम। ठीक है। तो फिर यही हो सकता है। मैं एक बार डॉक्टर जो है अंशुम है उनसे केस डिस्कस कर लेती हूँ। डॉक्टर अलका, एक बार आप इनका नंबर ले लेना पेशेंट का, डॉक्टर और मैम अंशुम उनकी से ना लेफ्ट केस नी में डिस्कस ना कर लेते हैं। हम्म। लेफ्ट नी में ना गैप भी थोड़ा सा कम हो रखा था। हमने एक्सरे हुआ था उसका, एक्सरे की रिपोर्ट भी है हमारे पास। हम्म। बस ये प्रॉब्लम थी उनके ना। तो मैं ये चीज कंफर्म कर रहा था कि मैं जैसा, अगर हम 2 हफ्ते के लिए एडमिट होते तो 2 हफ्ते में मतलब हो जाएगा बिल्कुल, आपका सर क्योर हो जाएगा आपको या फिर ना, एक्सटेंड हो सकता है? सर आपको वैसे हमारे पास 21 डेज का प्रोटोकॉल होता है। हमारे पास जो पंचकर्मा की थेरेपी होती है फर्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज, और उसके बाद का जो होता है प्रोसेस होता है नेक्स्ट 7 डेज का, ठीक है। क्योंकि इट्स अ ओके। ट्रेनिंग ट्रीटमेंट प्रोसेस एज वेल। तो वैसे हमारा 21 डेज का होता है, जैसे कैंसर हो गया, किडनी हो गया, बट 15 to 21 डेज आप लेके चलिए। बहुत बार क्या होता है मनीष जी, मेरे पास पेशेंट आते हैं आर्थराइटिक कंडीशंस वाले, क्योंकि देखो कैंसर किडनी लिवर में इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस जो रिलीफ आता है। बट अगर मैं बात करूं पेन्स की या जॉइंट इश्यूज की, क्योंकि देखो अगर मेरे पास एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है जिसके जोड़ ऐसे हो रखे हैं, अगर 10 दिन में जोड़ ऐसे हो जाता है हाथ का, या हाथ की मूवमेंट बढ़ जाती है, तो पेशेंट को खुद को रिजल्ट जो है हॉस्पिटल स्टे में ही दिखने लग जाता है। तो अगर आपका 15 to 21 डेज का ट्रीटमेंट डॉक्टर अंशुम ने जो अलाइन किया है, आपको फर्स्ट 7 डेज में ही आपके मदर के जो है सिम्टम्स रिलीव होते दिखेंगे, मूवमेंट में आराम आता दिखेगा, जो कंप्रेशन की वजह से नर्व में स्वेलिंग आई है वो उतरनी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद 15 डेज के कोर्स के बाद यू हैव द ऑप्शन टू एक्सटेंड द अनदर 7 डेज ऑफ ट्रीटमेंट एज वेल, ठीक है।
तो आपका 15 डेज का आपका ट्रीटमेंट होगा। बट अगर आपको लगता है कि ट्रीटमेंट आप और एक्सटेंड करना चाहते हैं, 15 to 21 डेज का जो हमारा पंचकर्मा का पूरा प्रोटोकॉल होता है 15 to 21 डेज का होता है। ठीक है, एज पर योर कंडीशन, आपके क्या कंडीशन है, कितनी स्वेलिंग है और अंडरलाइन कोई और कॉज है, डायबिटीज या कुछ और है आपके मदर को, हाइपरटेंशन या नहीं डायबिटीज? मैम, ऐसा कुछ नहीं मैम। कुछ भी नहीं है। थायराइड या कुछ और इशू? द रीजन आई एम नहीं आस्किंग मैम। यू दिस मनीष, बिकॉज व्हेन अ पेशेंट कम्स टू द हॉस्पिटल, देखो यहाँ पे ये नहीं है कि ईएनटी की स्पेशलिटी अलग से है, गायनी के अलग है। गायनी वाले के पास कोई पेशेंट आया कान में दर्द लेके तो बोलेंगे हम नहीं देखेंगे, ईएनटी में चले जाओ। दिस इज नॉट हाँ हाउ जी, हाँ वी एज एन इंस्टीट्यूट वर्क। सो अगर मेरे पास कोई कैंसर का पेशेंट भी आता है और वो बोलता है कि मैम कैंसर तो है बट साथ में कूल्हे में दर्द भी है या मेरे को पथरी भी है, तो उस ओवरऑल थ्रू आउट द बॉडी यू आर डिटॉक्स्ड। आपका पूरा बॉडी का जो ट्रीटमेंट होता है, इट इज नॉट जस्ट कि अगर आपके मदर को फिलहाल ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका रूट कॉज भी देखना पड़ेगा, क्योंकि नर्व कंप्रेशन के साथ अगर स्वेलिंग आ रही है, इट मीन सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम है। इसका मतलब जो हाँ लोअर जी। बॉडी में आपका सर्कुलेशन हो रहा है दैट इज नॉट प्रॉपर, और इसमें आपकी कांसा थेरेपी चलेगी, आपका पंचकर्मा थेरेपी चलेगा। ठीक है, वाथर द्रव्यों के साथ जो है जो हमारे तेलम है, जितने भी तेलम है हमारे मेडिकेटेड आयुर्वेदिक हर्बल तेलम है, जिनका बहुत ही डीप रूटेड इफेक्ट होता है व्हेन इट कम्स टू आर्थराइटिक कंडीशंस में। ठीक है, फिर बस्ती दी जाएगी, जिससे क्या है कि जो इंटरनल आपकी डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी की होगी, इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस एंड कंप्लीट रिवर्सल। मैं अपने पेशेंट को डायबिटीज में, ओबेसिटी में, थायराइड में, बीपी में, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में एंड जॉइंट इश्यूज में, बॉवल इश्यूज में आंख बंद करके स्टैंप कर मार के दे सकती हूँ कि जाओ रिवर्सल है। We are treating मैम cancer here. We are treating kidney failures here. So you don't need to worry about the reversal process. ठीक है, वो आपको 7 डेज के अंदर अंदर ही, अगर आप 10 दिन का भी लेके चले ना ट्रीटमेंट, आपको विद इन 7 डेज जो है कंप्लीट चेंज दिखना शुरू हो जाता है पेशेंट के सिम्टम्स में और पेशेंट की प्रॉब्लम में। तो वो आप वरी मत करो। डॉक्टर अंशुम ने जो और आपको मैम, सजेस्ट किया है, बिल्कुल ठीक सजेस्ट किया है। मैम उसके लिए एडमिट किस तरफ होना पड़ेगा? मतलब आपका कुरुक्षेत्र ब्रांच में जाएं या डेराबस्सी में, कौन सा मतलब ठीक रहेगा? नहीं सर, इसके लिए आप कुरुक्षेत्र ब्रांच जा सकते हैं। वहाँ डॉक्टर संजय श्रीवास्तव भी हैं जो वहाँ के आईपीडी के हेड है। अभी डॉक्टर भावना वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर हैं एक, वो पहले हमारे गुरुग्राम ब्रांच में थे, वो भी वहाँ शिफ्ट हुए हैं। इनफैक्ट डॉक्टर अंशुम जो है हमारे ही डिपार्टमेंट से यहाँ से ट्रेन होकर गए हैं। सो वेरी एफिशिएंट डॉक्टर। डॉक्टर अभिनव है वहाँ ओपीडी में, डॉक्टर कुणाल भी हाँ है जी, हाँ वहाँ जी, पे, अभिनव। डॉक्टर कविता भी है जो डॉक्टर संजय श्रीवास्तव की वाइफ है। तो आप इन सब डॉक्टर से मिल सकते हैं। बहुत ही एफिशिएंट टीम ऑफ डॉक्टर्स है हमारी हिम कुरुक्षेत्र की। इनफैक्ट हर मंथ जो है हमारे यहाँ से डॉक्टर अवीरा है जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर है, इंक्लूडिंग मी, हम लोग भी वहां पे जाते हैं पेशेंट्स को मिलने के लिए कैंप में। तो आप वहां आके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आपको फॉलो बैक के लिए भी आना है, मैं भी आपको वहां मिल सकती हूँ। तो आप इतना स्ट्रेस मत लो, डेराबस्सी के लिए आपको आने की जरूरत नहीं है। दिस कंडीशन कैन बी इजिली रिवर्स्ड इन द कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल। तो आप वहां से अपना जो ट्रीटमेंट है शुरू कराइए। अगर आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट के लिए अभी पहले एक डिस्कशन दोबारा करनी है तो डॉक्टर अलका आप ये पेशेंट ले लो, ठीक है, इनकी प्री बुकिंग कर लेना, अकॉर्डिंगली इनका थेरेपी रूम, थेरेपी सारा कुछ अलाइन हो जाएगा। मैं आपका ना डॉक्टर अलका के साथ एक बार जो है नंबर अलाइन करती हूँ सर। आप चैट बॉक्स में डॉक्टर अलका का नाम लिख के अपना नंबर जो है ड्रॉप कर दीजिए। शी विल कॉन्टैक्ट यू एज सुन एज दिस वेबिनार गेट्स ओवर। ठीक है सर? ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। एक ये वीडियो हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, प्लीज आप लोग एक वीडियो देखिए अक्षय कुमार की। ये वीडियो इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बोला कि हम अपने घर के बच्चे की इज्जत नहीं करते। आप लोगों को भी एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे फादर है, मेरे को इतने साल हो गए, मेरे को कम से कम 15 साल हो गए पीयूष, 15 साल हो गए मेडिकल लॉबी में। अगर मेरे फादर साहब, मतलब आज से 5-6 साल पुरानी बात है, अगर कोई दवाई चाहिए होती थी ना तो जाके बोलते थे केमिस्ट से कि सर दुख रहा है या पेट में दर्द है या कोई एंटीबायोटिक लेनी है, वो केमिस्ट के चले जाते थे दवाई लेने के लिए, क्योंकि अपने बच्चे को तो पूछता ही नहीं, अपने घर के बच्चे की तो वैल्यू नहीं है। तो आयुर्वेद का भी यही है कि जो चीज हमारे अपनी कंट्री की है, हमारी अपनी संस्कृति की, इनफैक्ट अपनी कंट्री की बात भी नहीं है, इट इज थ्रू आउट द वर्ल्ड। आयुर्वेदा हैज बिन कॉल्ड एज द मदर ऑफ मेनी पैथीज। एलोपैथी में सबसे ज्यादा जो ब्रांचिंग, जो सबसे ज्यादा ग्रोइंग ब्रांच ऑफ मेडिसिन है दैट इज सर्जरी। अगर मैं वैसे बात करूं, मॉनिटरी फंड्स में बात करूं, सबसे ज्यादा जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं जिस लाइन में जाने का, दैट इज MD MS, यानी कि सर्जरी करनी है। ठीक है, एंड हु इज द फादर ऑफ सर्जरी? द फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी इज ऑल्सो सुश्रुत। तो अगर मैं बात करूं, हमें सिर्फ नीड ऑफ द आवर है टू प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन to make Ayurved reach the masses and the people and to make them believe कि आयुर्वेद में कितना अच्छा ट्रीटमेंट होता है। हिम्स के हमारे हॉस्पिटल्स में हम लोग कैंसर रिवर्स कर रहे हैं, हम लोग डायलिसिस वाले किडनी पेशेंट्स को, लिवर सिरोसिस को रिवर्स कर रहे हैं। तो जॉइंट पेन्स वाले इश्यूज तो बहुत ही इजीली जो है
ट्रीट हो जाते हैं। एक मैं आपको 2 वीडियोस दिखाना चाहूंगी। नंबर 1 जो है माइंडसेट पे है, क्योंकि बहुत बार हम लोग बीमारी से दवाइयों से लड़ सकते हैं, हम शारीरिक बीमारी से हर तरह से लड़ सकते हैं, बट इफ वी आर नॉट हैविंग द राइट माइंडसेट, अगर एक पेशेंट ने सोच ही लिया है कि तुम जो मर्जी कर लो, मेरी बीमारी तो नहीं जाती, तो सच में अगर आप बेस्ट डॉक्टर के पास भी जाओगे, अगर वो बीमारी 2 दिन में ठीक होने वाली भी है ना, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। क्योंकि जब तक हम अपने माइंडसेट पे वर्क नहीं करेंगे, साइंटिफिक ऑल्सो, साइंटिफिकली एवरी टाइम योर माइंड इज ऑक्यूपाइड समवेयर। हम लोग जैसे कहते हैं कि आपका गट सेकंड ब्रेन होता है। अगर आप यहाँ से जो है जीत नहीं पाते अपनी बीमारी पे, तो आप शारीरिक रूप से भी अपनी बीमारी से जो नहीं जीत पाते। ये 2 वीडियोस हैं, एक वीडियो है जो माइंडसेट के ऊपर है, दूसरी एक वीडियो है जो अक्षय कुमार जी ने जो है बनाई है, प्रमोटिंग एंड टेलिंग कि व्हाट इज द फ्लॉ, हमारे सिस्टम में क्या कमी है जिसकी वजह से आयुर्वेद जो है वो घर घर तक नहीं पहुंच पा रहा, या उतनी जो है जितनी वो रिस्पेक्ट या जितनी वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना डिजर्व करता है, क्यों नहीं बन पा रहा। तो प्लीज आप लोग ये 2 वीडियोस देखें, उसके बाद जो है हम लोग पेशेंट के केसेस दोबारा लेंगे। कैंसर को देखने का भी एक स्पिरिचुअल नजरिया होता है बहुत लोगों का। बिल्कुल देखते हैं, साइंस के ऊपर एक यूनिवर्सल पावर है और ये पावर अपने आप के अंदर है जो आप जागरूक कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरी पेशेंट थी, उसको बोला था कि लीवर में पूरा फैला हुआ कैंसर है, तेरे को 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं है। तो बोली मेरी बेटी जो है वो 12th स्टैंडर्ड में, और वो जब तक उसका करियर नहीं बनता तब तक मैं मरूंगी नहीं। वो टाटा कैंसर में गई, दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर में गई, 10 बार वहां से बायोप्सी किया गया, हर डॉक्टर ने उसको बोला तू 6 महीने जा रही है। आज 20 साल हो गए, वो जी रही है। जिन्होंने उनको बोला कि तुम इतने 6 महीने मरे, वो डॉक्टर भी मर गए, लेकिन ये जी। सो उससे पॉजिटिविटी था। जिसका एटीट्यूड ये है वो ज्यादा साल जीती है। सो कैंसर हो गया तो रोना धोना ठीक है, पहले दिन आप इमोशनल है, फिर उसके बाद में सोचने का जो है ना, नहीं। और ये जो मैंने सीखा ना, वो मेरे एक पेशेंट जो एकदम अशिक्षित था, उसने मेरे को सिखाया। सबको बता ट्रेनिंग की वीडियोस। ओके, हाँ आजकल बहुत हल्का, बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिन मैं शहर के शोर शराबे से दूर शांत से आयुर्वेदिक आश्रम में कुछ वक्त बिताया। क्या बताऊँ, माय गॉड, जन्नत की फील आ गई। ना टीवी, ना फोन, ना जंक फूड, ना ब्रांडेड कपड़े, एक सादा पहना हुआ सफेद कलर का कुर्ता पजामा, सादगी भरा भोजन और ढेर सारा आयुर्वेदा का खजाना। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते आया हूँ। और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल है। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते हो, ऐसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करवाई। और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है, और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना समझ रहे हैं। और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं, वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या यार, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत को? हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, उनानी, होम्योपैथी की वैल्यू को क्यों भूल रहे हैं? और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ, मैं आपको बताऊं, नेचुरल है, बल्कि एकदम साइंटिफिक भी। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक है। पर हमारा ना वो कुछ वैसा ही हाल है जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा। बेस्ट घर इलाज के हमारे बच्चे को अपने नहीं देश में पूछते। है, पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में। जैसे कि मैंने बताया, मेरे पापा बोलते हैं ये तो घर का डॉक्टर है, घर के डॉक्टर को नहीं पता होता, केमिस्ट को पता है। चलो कमिंग बैक, रूमी जी आप अपना जो है अनम्यूट करके माइक अपना सवाल पूछिए। मैम नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जी मैं अरुणाचल प्रदेश से बात कर रही हूँ। कहाँ से मैम? अरुणाचल अरु- प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। जी जी जी। हाँ जी। मैम पापा जी की और मम्मी जी की दोनों की बात थी। एक्चुअली हम्म। पापा का आप लोग से कांटेक्ट मतलब हिम्स के कांटेक्ट हो जाता है, डॉक्टर तानिया। हम उनसे किनसे? डॉक्टर तानिया बीओपीडी में है, ठीक है मैम।
एक्चुअली पापा के लिए था, तो मैंने रिपोर्ट्स भी भेज दिया था। ऑस्ट्रोपोरिस जो नी का प्रॉब्लम्स है उनको, मतलब अभी तो चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया। टॉयलेट भी नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, डायपर पहना के रखना पड़ता है। मतलब अगर खड़े भी हो तो बहुत पेन होता है। मैम ये नीज की प्रॉब्लम के लिए डायपर पहनाना मुझे समझ नहीं आया। मतलब पेशेंट एक्चुअली मतलब उठने में, मतलब उठ के जो वॉशरूम में जब वो भी नहीं हो रहा है उनको, अगर ऐसे हो गया। पेशेंट इतने बेड रिडन है तो इट कैन नॉट बी जस्ट अ नॉर्मल आर्थराइटिक कंडीशन, इट कैन बी डीपर देन दैट। इन नॉर्मल आर्थराइटिस में अगर मैं बात करूं तो पेशेंट इतना ज्यादा बेड रिडन हो रहा है कि वॉशरूम भी नहीं जाना पड़ रहा है या आपको जी जी डायपर लगाना पड़ रहा है, दैट इज अ जी। कंसर्न। यस। आपने कौन से डॉक्टर से बात की है? डॉक्टर तानिया। क्या सजेस्ट किया उन्होंने आपको? एक्चुअली मैम उन्होंने पहले बोला था नियर जो हिम्स हॉस्पिटल है, क्लिनिक, वहाँ जाने के लिए। तो हमने बोला था कि मैम अभी तो बिल्कुल मतलब जर्नी भी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला था कि होम ट्रीटमेंट हो जाएगा। होम ट्रीटमेंट में उन्होंने बोला था कि मेडिसिन ऐसा ऐसा है, क्या क्या ट्रीटमेंट है वो गाइड करवाएंगे बोला था। तो हमने मैंने स्पेशली बहुत कांटेक्ट किया था कि कैसा क्या है, क्या करना है, क्योंकि पापा भी मेडिसिन भी नहीं खाते। मेडिसिन मीन्स लिक्विड थोड़ा सा खा लेते हैं, लेकिन खाते नहीं है, टैबलेट्स वो सब खाते ही नहीं है। पहले हम खाते थे। आपकी वीडियो कॉल पे बात हुई थी कि ऑडियो कॉल पे और बात हुई है डॉक्टर के साथ? वीडियो कॉल। आपने पेशेंट दिखाए थे उनको? जी 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 जी। ठीक है। मैम अपना नंबर जो है आप डॉक्टर तानिया क्वेरी लिख के एक बार ड्रॉप करना। लेट मी डिस्कस द केस। डॉक्टर तानिया किसकी टीम में है? एक बार डॉक्टर दिव्या को ना डॉक्टर तानिया से मेरी बात कराएंगे इस पेशेंट के बारे में। मैसेज करना है पर डॉक्टर तानिया को कि पेशेंट की पूरी हिस्ट्री मुझे देंगे एक बार। और रूमी जी आप अपनी मदर का केस बताइए। आपके फादर का जो जी केस है मैं एक बार जी डॉक्टर जी तानिया जी। से डिस्कस हाँ करूंगी जी कि हाँ क्या जी आपने रिपोर्ट्स भेजी हैं। क्योंकि जी देखो नी के प्रॉब्लम में सिर्फ नी जॉइंट की प्रॉब्लम में पेशेंट का बेड रिडन हो जाना और वॉशरूम भी ना जा पाना, इट इज जी नॉट जी नी, जी। इट कैन बी स्पाइन। यस ठीक है, यस कभी यस यस। कभार पेशेंट का टेंडेंट हमें बता नहीं पाता है, जैसे नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में मेडिकल लैंग्वेज में फर्क होता है। तो हो सकता है जो आप मुझे बता रहे हो और जो जी। एक्चुअल में कंडीशन है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ओके। अगर पेशेंट बेड रिडन है तो ऑब्वियसली इट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू टेक अ सीनियर कंसल्ट फॉर। तो एक बार मैं हम्म। डिस्कस करूंगी। आप प्लीज अपना जो नंबर है वो ड्रॉप कर देना डॉक्टर तानिया एंड डॉक्टर नेहा शर्मा लिख के, ठीक है, ताकि डॉक्टर ओके ओके तानिया से जो मैं आपका केस जो एक बार डिस्कस कर लूं। और अपने मदर के ओके। बारे में बताइए एक बार। मदर का मदर का भी नी का ही प्रॉब्लम है मैम। जॉइंट पेन भी है, नी प्रॉब्लम, मतलब नी में बोलते हैं कि उनको जलन होता है, जो हड्डी के उसमें होता है ना, उसमें जलन होता है। बैठने नहीं हो सकता, नीचे बैठने से, मतलब फ्लोर में बैठे तो पेन होगा, उठने में तकलीफ होता है, ऐसे होता है। अच्छा। जॉइंट पेन्स वो सब मतलब आपको स्पाइन से लेकर गले, आजकल तो ऐसा हो गया है कि आपको शोल्डर में भी बहुत पेन, मतलब मूव करने के लिए भी तकलीफ हो रहा है। जॉइंट पेन्स और नी में तो बहुत ही ज्यादा है, राइट लेग में स्पेशली। आपका डाइट कैसा है या आपकी फैमिली में हिस्ट्री है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की? नहीं नहीं मैम, किसी का नहीं है। नहीं, दिस इज आई एम आस्किंग दिस बिकॉज मैं बताती हूँ आपको, बहुत कम लोग ये चीज जानते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसे जी जी आर्थराइटिस तीन तरह का होता है, राइट? अगर जी मैं जी जी आर्थराइटिक जी। कंडीशंस की बात करूँ, एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक ओके होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक होता है गाउट बेसिकली, ओके। ठीक है, जिसे हम आयुर्वेद में संधिगत वात, ठीक जी। है, ओके। पातज रक्त और आम वात बोलते हैं। अगर जी। आपके पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है विच इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन, a lot of stiffness in the body, और उसमें सिर्फ आपके वेट बेयरिंग जॉइंट्स नहीं, आपके बॉडी के छोटे बड़े ओके। सब जो है हाँ हाँ। एसोसिएटेड होते हैं। एंड इट ओके इज अ रूम एसोसिएटेड डिसऑर्डर, इट इज अ ओके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो जो ओके। अगर आपके बॉडी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से कंडीशंस आ रही हैं, जैसे कि हम आयुर्वेद में क्या बोलते हैं कि कभी भी आम वात की चिकित्सा जो होती है बिना आम के पाचन के नहीं होती, राइट? Is या। not just the arthritic condition, it is the accumulation of endotoxins in the body which is creating these conditions which are causing you autoimmune problems. तो जैसे ओके। कि बोल रहे हैं कि बेड रिडन हो गए, जी आर्थराइटिक कंडीशंस में इतना ज्यादा इशू नहीं होगा। हो सकता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, क्योंकि अभी आपकी रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं आई है, जब एक बार जी डॉक्टर जी ताने जी जी। से हिस्ट्री ले लूंगी। In ओके case it is rheumatoid arthritis, we need to work on the consumption of the endotoxins in the body, जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं आम का पाचन बहुत जरूरी है। ओके हमारा ओके। चिकित्सा सूत्र होता है, उसमें अगर मैं बात करूं कि आम वात की चिकित्सा में बिना आम के पाचन के मैं कोई भी दूसरा लाइन जो आपको ऑर्गन वाइज है या जॉइंट का ट्रीटमेंट है या वात की चिकित्सा है एकदम से शुरू नहीं करूंगी। जी पहले जी
मैं जी, जो जी। आपका आम संचलन हो गया है ना, जो हुँ, हुँ, एंडोटॉक्सिन हुँ, इकट्ठे हो गए उसको बचाऊंगी, इसलिए बहुत जरूरी है ये बाइफरकेट करना कि आपका डायग्नोस क्या है। ठीक है, ओके। आर्थराइटिक कंडीशंस कैन बी एनीथिंग। शरीर के अगर बहुत बड़े जॉइंट्स के अंदर पेन है या वेट बेरिंग जॉइंट जैसे कि शोल्डर जॉइंट हो गया, हाँ, हाँ, आपका हाँ, हाँ। हिप जॉइंट हो गया, या बेसिकली प्राइमरली नी हो गया। ठीक है, ओके। जी, में जी। अगर एज, बाकी पेशेंट्स को भी सुना रही हूँ मैं ये, अगर आपकी एज का फैक्टर आता है, प्राइमरीली फीमेल्स में ज्यादा होता है, क्योंकि फीमेल्स में जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हॉर्मोन्स की वजह से और डिप्लीशन ऑफ कैल्शियम की वजह से जो है बॉडी में ऑस्टियोआर्थराइटिक कंडीशन ज्यादा रहती हैं। हाँ, ठीक हाँ, है, तो हाँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट में वेट बेरिंग जॉइंट्स हो गए, उनमें ओबेसिटी भी एक फैक्टर रहता है, हेरिडिटरी भी एक फैक्टर रहता है, हाँ, बट हाँ, हाँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मैं कहती हूँ बच्चों में भी हो सकता है। उसमें जी, आपकी जी, जी। ओबेसिटी या आपका हेरिडिटरी ये मैटर ही नहीं करता, उसमें क्या मैटर करेगा कि आपका आम का संचलन शरीर में हुआ। रूमेटाइड जो रूम जिसे हम बोलते हैं, दे आर रूमेटिक फीवर्स आल्सो, रूमेटिक हार्ट डिजीज भी होता है। ठीक है, हुँ, हुँ, तो हुँ, जो हुँ। रूम वर्ड है, जहाँ पे रूम वर्ड आ जाता है, इट मीन समथिंग मोर सीरियस देन एन आर्थराइटिक कंडीशन। जरूरी नहीं है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस के बाद सोरियासिस भी हो सकता है, बॉवल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने जी, बोला जी। रूमेटिक फीवर भी होता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज भी होता है। तो जी। जहाँ पे रूमेटाइड आर्थराइटिस की बात हो गई, प्लस रूमेटाइड आर्थराइटिस में आपको बहुत सारी चीजों को और भी इनटू कंसिडरेशन रखना पड़ता है, जैसे कि पेशेंट्स को हम लोग अभ्यंग जो है नहीं करा पाते, तो अभ्यंग ओके। की जगह जो है पंचकर्मा में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चलता है। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, आप प्लीज अपना नंबर जो है एक बार ड्रॉप करें, अगर हो सकता है, अगर तो आप अपने मदर को लेकर आ सकते हैं, मदर या फादर को हमारे हॉस्पिटल में थेरेपीज के लिए। वेल, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हमारे पास एक हिम्स एट होम की फैसिलिटी है। डिड डॉक्टर तानिया टेल यू अबाउट इट? यस, यस मैम, यस। यस, तो हिम्स एट होम की फैसिलिटी में क्या है, हमारे एक बहुत सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर अभिषेक, हु इज वेरी एफिशिएंट। ठीक है, ओके। आयुर्वेद के जितने भी शास्त्रीय योग भी हैं, यस, उनका यस। हमने, उनका क्या फायदा है कि मैम जो जो थेरेपीज या जो जो चीजें हम लोग पेशेंट्स को हॉस्पिटल में कराते हैं, हमारे जो जी, पेशेंट्स जी, जी। बेडरिडन हैं या फॉरेन के हैं, या जो जी। पेशेंट्स नहीं आ सकते, ठीक है, उन सब पेशेंट्स के लिए जो है हमने हिम्स एट होम की फैसिलिटी बनाई है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे सीनियर डॉक्टर हैं वो आपको घर से, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आक के पत्ते या अर्क के पत्ते को आप कैसे जी, जी, यूज जी, कर जी, जी। सकते हैं, यस, 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 ठीक है, यस। उस तरह की जी। रेमेडीज है। जैसे बालूका स्वेद है, बालूका स्वेद में क्या होता है कि आप एक ना ईंट को या आप रेत के साथ भी जो जी, है जी। पेन थेरेपी कर सकते हैं, जी, बट जी, जी। यू बीइंग अ पेशेंट, यू बीइंग अ अटेंडेंट, यू बीइंग अ नॉन मेडिको, आपने वो हुँ, हुँ, थेरेपीज हुँ। कैसे बनानी है, वो लेप कैसे बनाने हैं, किस तरह से करना है, उसके लिए आपको ओके। गाइडेंस भी चाहिए, जी, राइट? जी, 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 जी। सेट होम में क्या होता है, आपको वो गाइडेंस भी मिलती है, और जो जी। मेडिसिन है वो आपको राइट एट योर डोर स्टेप्स जो है डिलीवर होते हैं, और पूरे जी, जी, एक जी, महीने जी। के लिए, फॉर 1 मंथ जी। जो है आपका सारा डेली ऑब्जर्वेशन, डेली पेन स्कोरिंग, डेली जो कन्वर्सेशन है वो हुँ, हमारी हुँ, टीम हुँ। डॉक्टर से होती है जी, और जी, हमारे हेल्थ जी, डॉक्टर से होती है। ठीक है, जी, तो जी। अगर तो आप हॉस्पिटल रूम ही आ सकते हैं, जैसे आपने बताया कि आपके फादर साहब जो है बेड रिडन है, ऑब्वियसली फिर आप हॉस्पिटल तो नहीं लेकर आ पाएंगे, ऐसे नहीं। में क्या कर सकते हैं, 1 मंथ के लिए आप अपने मदर और फादर दोनों के लिए हिम्स एट होम की सेपरेट एनरोलमेंट्स करा लीजिए। वन ओके। मंथ के अंदर हमारा एम रहेगा कि जो आपके फादर की मूवमेंट है, स्टेबिलिटी है, और जो बेड रिडन स्टेटस है उस पर हम वर्क कर सके। वंस ही इज केपेबल इनफ ऑफ गेटिंग अप फ्रॉम द बेड एंड टेकिंग हुँ, थेरेपीज, हुँ, हुँ। फिर यस, हम यस। उन्हें एडमिट करके हॉस्पिटल में जी, जी। 21 डेज का पंचकर्मा करा के उनका जी, जो जी, जी। ट्रीटमेंट है कंप्लीट जी। रिवर्सल करेंगे। ठीक है जी, मैम? जी, जी, जी। मेरा वही वो था कि अगर पापा थोड़े से खड़े हो गए तो मैं सीधा आपके यहाँ लेके आऊँगी। नहीं लेकिन मैम, अभी तो इसी वाला पैरामीटर के लिए हमने हिम्स एट होम की जो है फैसिलिटी रखी है, जिसमें कि हम जी, लोग, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट होते हैं, बहुत सारे जी, कैंसर के, किडनी के पेशेंट्स भी ऐसे होते हैं, पैरालिटिक होते हैं, बेड रिडन होते हैं, या फॉरेन के कुछ पेशेंट्स होते हैं जो नहीं आ सकते। जी, ठीक है, तो जी, जी। ऐसे में हिम्स एट होम में हम क्या प्रोवाइड करते हैं कि आपको जो हमारे प्रोटोकॉल्स है घर पे, अपने घर में आप किस तरह से उनको कर सकते हो, या आपकी यस, जो यस। गाइडेंस होती है, जैसे छोटी छोटी चीजें होती है, यस, अल्कलाइन यस। वाटर भी बनाना है, हाँ, हाँ, ठीक हाँ। है, तो कौन से वाले पेशेंट को किस तरह के हम लोगों ने उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, वो हुँ, सारा भी, हुँ। छोटे लेप बनाना है, या कोई आपको फिजियोथेरेपी भी है, जैसे एक फिगर ऑफ 8 वॉकिंग होती है, यस, ठीक यस। है, एक्चुअली आर्थराइटिक आई पेशेंट्स एम में। ए स्पा थेरेपिस्ट ना। ओके, हाँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो फिर तो आयुर्वेदिक में आपको थोड़ा-थोड़ा तो जो रूमी, अगर जी। आप ऑलरेडी थेरेपिस्ट है, आपके लिए तो बहुत बेनिफिशियल अगर आप हिप्नोट होम मिलेंगे, क्योंकि जो हमें अगर कोई कषाय बनाना है, कोई क्वाथ बनाना है, कुछ भी बनाना है, डॉक्टर अभिषेक कैन गाइड यू, और आप घर पे वो थेरेपी कर यस, लेंगे, श्योर, आप श्योर, श्योर श्योर। आपके फादर और मदर दोनों अच्छा रिकवर होंगे विद द जी, हेल्प ऑफ जी, द राइट डाइट एंड जी। मेडिसिन एंड द यस। थेरेपिस्ट। आप हिम्स एट होम में दोनों के लिए एक बार एनरोलमेंट कर लो और एक बार नंबर ड्रॉप कर दो जी, जी, चैट जी।
डॉक्टर तानिया से मैं पर्सनली एक बार बात कर लूँ, यस ठीक है? मैम, थैंक यू ठीक। सो मच मैम। वेलकम मैम, वेलकम। नेक्स्ट पेशेंट है अनीता हिसार से। विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स जो है हम लोग ये वेबिनार को जो है क्लोज डाउन करेंगे, ठीक है? हेलो। हाँ जी सर, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो हाँ हेलो। जी मैम, अपना सवाल पूछिए, मेरे को आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी मैम, मैं हिसार से बोल रही हूँ, अग्रवा से। मैम हाँ मुझे जी, हाँ जी, नवंबर 2024 में ये ज्वाइंट्स पेन शुरू हुआ था एकदम से ही। ठीक है फीवर मैम। हुआ कौन था से जोड़ में हुआ था? मैम, नवंबर 2024। मैम कौन से जोड़ों में हुआ था? आपने कहा ना जॉइंट्स में पेन तो हुआ, कौन एकदम से जॉइंट्स? एकदम से स्टार्टिंग वाले दिन मैम, दो दिन मुझे पहले फीवर हुआ था। उसी दिन मुझे अच्छा, पेन हुआ था। मेरे पहले तो पैर में हुआ पूरे में, फिर दूसरे ठीक है, में, फिर मैम शाम तक मेरे पूरे हाथों में, पूरी बॉडी में दर्द शुरू हो गया था। फिर ठीक है। मैम सारे टेस्ट वगैरह करवाए, सब कुछ करवाया, हम्म लेकिन धीरे धीरे मैम सोजन रहने लगी, हाथों में, उंगलियों में, पूरी फेस पे भी सोजन आ जाती थी, पैरों में भी। इतनी अकड़न हो गई थी कि मैं अपने आप से, मतलब 2 दिन तो अपने आप से चल भी नहीं पाई थी। उसके बाद मैम धीरे धीरे जैसे ट्रीटमेंट चला, तो यूं हम्म। जब तक दवाई लेती हूँ, जब तक थोड़ा रिलीफ रहता है नहीं अभी बट तक। अनीता, ट्रीटमेंट किस चीज का कर रहे हैं? किस चीज का ट्रीटमेंट ले रहे हो? मैम 1 मिनट में आपको मेडिसिन बताती हूँ। नहीं मेडिसिन नहीं, आप मुझे डायग्नोज बताओ। आपकी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डॉक्टर ने आपकी बीमारी क्या लिखी है? बीमारी मैम, स्टार्टिंग में तो उन्होंने जैसे टेस्ट कर, स्टार्टिंग में तो बोले भाई विटामिन डी है, की कमी है। स्टार्टिंग में तो उन्होंने ये विटामिन डी बोला। की कमी कोई बीमारी नहीं है, मेरा भी कमी होगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना इस कमरे में, हाँ जी। 85% एशियंस, जो हम लोग एशियंस हैं या इंडियंस मान लो, जो एशियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, 70 to 80% एशियंस हैव अ लो विटामिन डी लेवल। वो कोई बीमारी नहीं है, उस पे तो काम कर सकते हो, उस पे तो काम हो हाँ सकता जी है। मैम। धूप में बैठो आप, मखाने खाओ, बहुत सारे हमारे ऐसे हर्ब्स है, लाक्षा आदि हो गया, ठीक है, जिनके सेवन से जो है आप नेचुरली बॉडी में इस चीज को एनहांस कर सकते हो। प्रवाल पिष्टी होती है, वेरी रिच इन विटामिन डी एंड विटामिन सी एज वेल, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। बहुत सारे नेचुरल ऐसे हमारे पास हर्ब्स हैं आयुर्वेद में। उसके लिए आप डिजीज बना के ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट क्या दी उन्होंने आपको? एक बार मेडिसिन बताओ मुझे, क्या दे रहे हैं? हम अभी फिलहाल रूमेटाइड्स आर्थराइटिस का मुझे ये ट्रीटमेंट चल रहा है मैम। कितने टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा है? तो कितने मैम टाइम से ये तो ट्रीटमेंट लगभग चल दो रहा है? महीने से चल रहा था। और ये आराम तो मैम कितना है? अभी 2 महीने से तो ये इसका ये गठिया वाला चल रहा है। उससे एक पहले काम मैम करो हाँ जी। अनीता, एक काम करो, आप एक बार जो है अपनी रिपोर्ट्स सारी जो है हाँ जी। व्हाट्सएप करो, या पहले एक बार मेरे को थोड़ा सा प्रॉपरली बताओ कि आपके सारे शरीर में दर्दें उठी थी पेशेंट के, हाँ ठीक है? जी और उसके बाद सिर्फ विटामिन डी की कमी बोल के आपका ट्रीटमेंट शुरू किया है? मैम, उन्होंने ट्रीटमेंट में तो टेस्ट तो में तो यही करवाया था, और जब गठिया वाले टेस्ट करवाए मैम, 2 करवा लिए, दोनों में नॉर्मल आ रहा है मैम, गठिया आ नहीं रहा, लेकिन सिम्टम्स यही बता के फिलहाल 2 महीने से डॉक्टर ये, हाँ जी, ये मेरे मैम उंगलियां है ना, उंगलियां, दोनों हाथों हम्म। की 2-2 उंगलियां, स्टार्टिंग वाली ऐसे बीच से, जैसे टाइम, ऐसे अगर ऐसे हो रही है, सुबह देखो देखो ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसे, जैसे मैंने तो, हाथ बनाए हैं ऐसे, हाँ जी, 2 उंगलियां, ऐसे। दो 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 रुमेटॉइड दो उंगलियां आर्थराइटिस। हो जाती है मैम, अगर इसको टाइम ना, पे टेबलेट ना इसको मिले ना। इसको अनीता, ठीक है, आपने ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। इसी को बोलते हैं कि फिजिकल सिनेरियोस के साथ डायग्नोस करना। ये जो उंगलियों का टेढ़ा होना होता है, इसको बोलते हैं स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। ये क्लासिकल डायग्नोस्टिक साइन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसके बारे में अभी मैं आपसे पहले जो पेशेंट थे उनको भी समझा रही थी, जो थेरेपिस्ट थे, जिनके फादर मदर दोनों का केस अभी डिस्कस किया है। अगेन रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन हाँ जी। जिसमें सिर्फ अगर आप ये सोचो कि फिजियोथेरेपी करा के या पेन किलर्स लेके या मसल रिलैक्सेंट लेके या विटामिन डी खा के जो है पेशेंट रिवर्स हो जाएगा, नहीं होएगा। और रूमेटिज्म, एज आई सेड, इज एन ऑटोइम्यून जनरेटेड कंडीशन इन द बॉडी। अगर आपके पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है तो उसमें और भी बॉडी में कंडीशंस आ सकती हैं, किडनी फेल जैसी, स्किन इश्यूज जैसी, कॉन्टिन्यूस इम्यूनिटी डिप्रिवेशन जैसी, बहुत सारे कंडीशंस आ सकते हैं। अनीता, भी आप बात कहाँ से कर रहे हैं? हिसार से? मैम हिसार, अग्रवा, अग्रवा हिसार से। आप कुरुक्षेत्र वाले हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं? मैम डेरा बस्सी में करना चाहते हैं हम। नहीं, डेरा कुरुक्षेत्र क्यों नहीं करना चाहते? वो तो मैम पास वहां पे मेरे पड़ेगा। ब्रदर, देखो वहां जहां मेरे पे मेरा, ब्रदर रहते हैं मैम। वहां पे मैम चंडीगढ़ ब्रदर रहते हैं मेरे।
अच्छा, चंडीगढ़ ब्रदर रहते हैं, तो फिर चंडीगढ़ वाली ब्रांच पे तो आ सकते हो आप, हमारे चंडीगढ़ में 35 में ब्रांच है। देखो अनीता, जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स है ना, वो कैंसर किडनी फेलियर के लिए जो है हम लोग छोटे ब्रांच में नहीं भेजते, ठीक है। जैसे अभी वो कुरुक्षेत्र वाला ब्रांच हो गया, चंडीगढ़ वाला ब्रांच हो गया, बट ये डिपेंड करता है कि हमारे डॉक्टर्स की स्पेशलिटी कहाँ है। जो कुरुक्षेत्र में डॉक्टर संजय बैठे हुए हैं, उनकी स्पेशलिटी है इन चीजों के अंदर, ठीक है। जो देराबस्सी में डॉक्टर्स बैठे, अगर आप मुझसे बात करो तो जहां तक जैसे मैं हूँ, मेरी एक्सपर्टीज ऑलमोस्ट सारे सारे ही डिजीजेस में है, बट मैं पर्टिकुलरली चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अपना कैंसर, किडनी फेलियर्स, लिवर डिसऑर्डर्स, क्रिटिकल पेशेंट, ठीक है, बेड रिडन पेशेंट्स, जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं वो मेरी स्पेशलिटी है। बट कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका नाड़ी में बहुत अच्छा हाथ होता है, जिनको बॉवल इश्यूज के लिए बहुत स्पेशलिटी होती है। जैसे एक हमारे डॉक्टर्स है, वो पर्टिकुलरली पैनक्रेटिक पेशेंट्स पे बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका, ठीक है। एक बार हमारे पास यहाँ एक और डॉक्टर साहब थे जिनका डायबिटीज पे जिन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल है। तो आए देराबस्सी अगर तो आप अपना किसी स्पेसिफिक रीजन से आना चाहते हो कि आपके रिलेटिव्स है, ठीक है। अदरवाइज मैं किसी भी पेशेंट को जिसकी जॉइंट एसोसिएटेड या स्पाइन एसोसिएटेड थेरेपीज हो रही होती हैं या वातज थेरेपीज होती हैं, आप समझ रहे हैं, या आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है पेशेंट को गाइड करना, कि जो हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको वात के प्रकोप की वजह से या ये बोन एसोसिएटेड इश्यूज है, मैं उनको ज्यादा ट्रैवलिंग में या दूर के हॉस्पिटल में रेफर नहीं करूंगी, ठीक है। तो अगर कुरुक्षेत्र आपको पास पड़ता है, अगर आपके चंडीगढ़ में अटेंडेंट है, इट इज रेदर प्रेफरेबल कि आप चंडीगढ़ से चंडीगढ़ आप थेरेपी करा के, अगर तो डे केयर में एडमिशन लोगे तो आप थेरेपी करा के घर आओगे, उतनी देर में ही पेशेंट का जो हमने जो बैलेंस कर रखा होता है प्रकृति का या दोषों का, वो इम्बैलेंस फिर हो जाता है। इवन कुछ थेरेपीज जो होती है, जैसे अगर आप गर्म पानी वाली हमारी थेरेपी लेते हैं या पंचकर्मा में ऑयल्स की थेरेपी लेते हैं, उसके बाद आके कम से कम 1.5 घंटा हम पेशेंट को पक्का, फैन या एसी भी अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो क्या फायदा हुआ कि मैं आपको थेरेपी दे रही हूँ, थेरेपी के बाद आप ट्रेवल में उस थेरेपी को, क्योंकि बात जो है चल या जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती है, जैसे स्विमिंग हो गई, एक्सरसाइजिंग हो गई, जो क्लासिकल वातज प्रकृति के लोग होते हैं उनको ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज या ऐसी सब चीजों से भी जो है मना किया जाता है, निषेध किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उतना ही वात को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप ट्रैवल करते हैं, डे केयर में एडमिशन लेते हैं, दैट इज नॉट फिजिबल। अगर आपका पेशेंट कोई कैंसर का होता, किडनी का होता, तो मैं आपको सीधा ही बोलती कि आप चंडीगढ़ देराबस्सी के लिए जो है अपनी बुकिंग कराओ। बट चंडीगढ़ में डॉक्टर वीरा बैठते हैं, जो 35 वाला हमारा सेंटर है, और डॉक्टर वीरा हमारी कंपनी के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स में से हैं। मतलब अगर मैं भी बोलूं कि मैं अपने किसी पेशेंट में स्टकअप होकर, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स ऑफ दिस कंपनी, एंड अगर मैं भी कहीं स्टकअप हो जाती हूँ तो मैं उनके पास ही जाती हूँ। सो चंडीगढ़ सेक्टर 35 जो हमारा ब्रांच है, इट इज अमेजिंग, ब्रिंग्स अमेजिंग रिजल्ट, ना ही कैंसर में, इसमें भी। तो अगर आप चंडीगढ़ ही आना चाहते हैं तो आप चंडीगढ़ एडमिशन ले सकते हैं 35 वाले ब्रांच में। अगर आपका देराबस्सी या जीरकपुर या इस देराबस्सी वाले एरिया के पास पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देराबस्सी आएंगे मैम तो आप डे केयर नहीं ले सकते, फिर आपको 15 दिन के लिए वहां एडमिट ही रहना है, फिर ये सवेरे आके शाम को वापस जाने वाला नहीं होगा। बट अगर आप कुरुक्षेत्र होते हैं, आपके घर से पास हॉस्पिटल है, तो मैं फिर भी अलाउ कर सकती हूँ कि चलो 2-3 घंटे हॉस्पिटल वेट करके आप आ जाओ, या चंडीगढ़ से चंडीगढ़ है। बट अगर आप अप डाउन इतना दूर का करेंगे, मुझे लगता है उसमें फिर थेरेपीज का फायदा ही कुछ नहीं है। यहाँ से मैं पंचकर्मा कराऊंगी, आप फिर देराबस्सी से वापस भागेंगे हरियाणा को या हिसार में, दैट इज नॉट फिजिबल। हाँ, अगर आप 21 दिन की एडमिशन इन हाउस रहते हैं, आईपीडी एडमिशन करते हैं, देन इट इज ओके, फिर आप देराबस्सी आ सकते हैं। अदरवाइज आई वुड रेदर सजेस्ट कि आप चंडीगढ़ और कुरुक्षेत्र वाला भी जो हॉस्पिटल है वहां भी विजिट कर सकते हो, वहां बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। अभी हमने अपने बहुत सीनियर डॉक्टर्स वहां पे शिफ्ट किए हैं, और डॉक्टर भावना गुरुग्राम से वहां शिफ्ट हुए हैं, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव वहां पे हैं, डॉक्टर अभिनव, डॉक्टर कुणाल वहां पे गए हैं, मैं और डॉक्टर वीरा भी वहां पे कैंप्स के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर अंशुम जो कि मेरी ही टीम से, कैंसर टीम की सीनियर डॉक्टर जो यहाँ से हमने वहां शिफ्ट किया, तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स है वहां पे, ठीक है। तो ऐसा मैम ये मत सोचो। मैम भैया जो रहते हैं वो चंडीगढ़ सेक्टर 66 मोहाली रहते हैं मैम। वहां से मोहाली से तो आपको फिर 35 पास पड़ेगा, आपको 35 वाला ब्रांच पास पड़ेगा। मैम आप ना अपना नंबर एक बार ड्रॉप करो, डॉक्टर केशव का नाम लिख के। डॉक्टर केशव जो है, जो हमारे तीनों ही हॉस्पिटल्स है इस पेरिफेरी में, देराबस्सी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, इवन पंचकूला में हमारे पास हॉस्पिटल है इस पेरिफेरी में, ठीक है। और हमारा जो चंडीगढ़ वाला ब्रांच है, तीनों ब्रांचों में अवेलेबिलिटी देख के आपसे कोऑर्डिनेट करके, आपकी इच्छा भी कहाँ पे है, कहाँ से आपको नियर बाय पड़ता है, ताकि थेरेपीज के बाद आपको आना जाना ईजी हो, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी अलाइनमेंट करवा देंगे। आप प्लीज चैट बॉक्स में डॉक्टर केशव का नाम लिख के जो है अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। मैम मैं एडमिट रह सकती हूँ, अगर एडमिट करना चाहे तो रह जाऊंगी मैम मैं एडमिट। हाँ मैम, ठीक है। वो वही मैं कह रही हूँ ना, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर आप फिजिबल है तो आप कर सकते हैं, आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए बस, ठीक है। हाँ जी मैम कर दिया। ठीक है जी। इसको जो है हम लोग
अपने वेबिनार को कमेंस करते हैं। वेबिनार कमेंस करने से पहले मैं आपको थोड़े से जो है टिप्स दूंगी, कुछ जो आप घर पे ही, जो बहुत सारे पेशेंट्स है कभी कभार पूछते हैं, आचार्य जी को भी पूछते हैं कि आप हमें टिप्स दे दीजिए। तो कुछ आज लास्ट वेबिनार में मैंने लिवर के लिए कुछ टिप्स दिए थे, इस वेबिनार में हम लोग जो है आपको मैं पेन के लिए, दर्दों के लिए और जॉइंट एसोसिएटेड इशू के लिए टिप्स दूंगी। सबसे पहले एक ही टिप मैं आपको देख रही हूँ, डॉक्टर का आप भी लिख सकते हो। ये जो है एक आप घर पे ही अगर आपने कोई तेल या लोकल एप्लीकेशन के लिए, बहुत बार मेरे को लोग बोलते हैं कि वो एक ऑर्थो केयर चलता है, एक पता नहीं क्या क्या चलता है, ठीक है। बट अगेन अगर आपको घर से ही एक कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए एक ऑयल की जो है फॉर्मुलेशन चाहिए, तो एक फॉर्मुलेशन है जो आप लिख सकते हैं सारे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अर्क के या आक के पत्ते, हमारे जो ग्राउंड होता है आपके घर के बाहर, कोई ग्राउंड कोई एरिया है, वहां पे एक पौधा होता है जिसके बड़े बड़े पत्ते ऐसे होते हैं और पर्पल और व्हाइट कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं उसमें। अक्सर उसके फूल जो है ये शिव जी की पूजन में या गणपति पूजन में भी यूज होते हैं। आप आक का जो पत्ता है, और इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि जब आप इस प्लांट से वो पत्ता निकालते हैं तो इसमें एक लेटेक्स जैसा व्हाइट कलर का फ्लूइड सा निकलता है, एक सिक्रीशन निकलती है। वो जो सिक्रीशन है वो आपके स्किन के किसी कट के ऊपर या आपके आंखों में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इट इज इरिटेंट। तो आप वो जो है अपने पत्ते लेने हैं, आप अर्क के या आक के पत्ते लेंगे कम से कम 50 ग्राम। इन पत्तों का जो है आप एक पेस्ट बना लीजिए, और इस पेस्ट में आपने पानी नहीं डालना, आपने सिर्फ इन पत्तों को जो है आप अपने कुंडी सोटी के अंदर, या आपके पास कोई जो चटनी बनाने के लिए हमारे पास एक स्टोन होता है उसके अंदर जो है आप इन पत्तों को लेके, आक के पत्तों को लेके इनको अच्छी तरह से क्लीन करके ड्राई करके इन पत्तों का आपने एक ड्राई पेस्ट बना लेना, चटनी जैसा। इस पेस्ट के अंदर आप 200 ml तिल का तेल और 200 ml पानी, आपने ये तीन चीजें लेनी है। आग के पत्तों का पेस्ट बनाना है, 200 ml पानी और 200 ml जो है तिल का तेल लेंगे। आप इन सबको जो है बॉईल करेंगे। जो पत्तों का पेस्ट है उसमें 200 ml तिल का तेल, 200 ml पानी, और इसको हम बॉईल करेंगे। तब तक बॉईल करेंगे जब तक जो पानी है इस पूरे फॉर्मुलेशन में वो ड्राई आउट या इवेपोरेट नहीं हो जाता। जब पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो आपके पास जो कंसिस्टेंसी है इस पूरे फॉर्मुलेशन की, वो बॉईल होने के बाद एक तेल जैसी कंसिस्टेंसी जो है बन जाएगी। इस तेल को जो है आप ठंडा करके, आप फिल्टर करके इसके कंटेंट्स को छान के छननी से एक कांच की बोतल में भर के रख सकते हैं। और जब भी आपको कहीं पेन हो रहा है, कहीं शोथ हो रहा है, कहीं स्वेलिंग आ रही है, आप वहां पे इसको लोकली अप्लाई कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा और इंस्टेंटली विद इन 3 to 4 डेज अगर इन्फ्लेमेशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह के जो है और जानकारी और इसी तरह के पेशेंट केसेस हम लोग लेते रहेंगे वेबिनार में। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जो पेशेंट्स को क्वेरी है और जिनकी जो है सवाल है, जिनकी क्वेरीज इस वेबिनार में लेफ्ट आउट हो गई हैं, वो हम नेक्स्ट वेबिनार में भी लेंगे। आप लोग प्लीज जो चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में अपना नंबर और अपनी क्वेरी और डॉक्टर का नाम जिससे आप बात करना चाहते हैं उनका नाम लिख के जो है ड्रॉप कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग इन द वेबिनार। बंद कर दो जी।